हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। शुरू पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड, रिलेशंस एंड फंक्शन। जिसकी हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि आज फिनिश हो जाएगी, जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 17 तक हम लोग कंप्लीट इस एक्सरसाइज के कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज करने वाले हैं 8 से लेकर के और 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन तक लगभग इसमें है। तो देखिएगा, 8 क्वेश्चन हमको गिवन है कि एक आपको फंक्शन गिवन है 1, 1, 2, 2, 2, 3, इस प्रकार से है। ये इसमें एफ में गिवन है। बी द फंक्शन ऑफ जेड टू जेड, यानी इंटीजर से इंटीजर एक फंक्शन है, यानी डोमेन में भी आपकी इंटीजर है और रेंज में भी। ये जेड टू जेड से मतलब क्या होता है कि एक आपका डोमेन है, ठीक है, यानी पहला घर और दूसरा घर, एक डोमेन के वैल्यू दी गई वो भी इंटीजर है, और जो उनकी इमेज बन रही है वो भी आपकी इंटीजर। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, और ए और बी आपके इंटीजर है। ये क्वेश्चन आपका 8 है। देखिएगा इसको किस प्रकार से हमें करना है। बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन 8 में, एफ में। एफ इज इक्वल टू आपको गिवन है 1, 1, और एक आपको गिवन है 2, 3, यानी ये वैल्यू उसमें है 0, -1, और एक है आपकी -1, -3 है। मैंने मतलब एक 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 0 की इमेज -1 है, और -1 की इमेज -3 है। तभी तो ये आपका फंक्शन होगा। देखो सभी यूनिक इमेज आपकी बन रही है। ठीक, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी। तो किन्हीं दो वैल्यू से इसको आप सेटिस्फाइड करा दिए, जहां से वैल्यू निकालना आसान हो। जैसे आप अगर ये लेकर चलते हैं 1, 1 को, हम यहाँ लिखेंगे एट 1, 1, यानी यहाँ पर ये एफ एक्स, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू आपका 1 ही आएगा। ये ध्यान रखेंगे। ये अगर हमने एक्स इक्वल टू 1 पहला वाला, तो ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू है वो एफ एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स इक्वल टू हमने 1 पुट किया, तो ये आगे आपका है ए प्लस बी, और ये एफ 1 इज इक्वल टू ये सेकंड वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आपकी आ गई है 1। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसी प्रकार से कोई दूसरी वैल्यू ले लो जिससे निकालना हमारा आसान हो। यानी आप 0, 0 वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, एक 0 और 1 ले सकते हैं। यानी मतलब हमने एफ एक्स में क्या पुट करेंगे, एफ 0। तो ए की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो ए के साथ 0 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी हो जाएगा, तो केवल बी ही बचेगा। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू, और एफ 0 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करनी, सेकेंड ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू, जो कि -1। तो यहाँ से सीधी सीधी देखो बी की वैल्यू -1 आ गई है। अब बी की वैल्यू जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बस इतना तो क्वेश्चन था आपका 8 क्वेश्चन। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, and in question 9 we have given that let r be the relation from n to n। एक r रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक ही है, यानी जो ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे उसमें फर्स्ट वाला भी नेचुरल नंबर होगा, और ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू है वो भी नेचुरल नंबर ही होगी। इसका ये मतलब है। और जो आर से जो रिलेशन हमारा गिवन है वो ए बी है, और ए बी बिलोंग्स टू एन है। जो रिलेशन आपका बनता है वो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। आर द फॉलोइंग। अब आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको ये बताना क्या ये जो गिवन कंडीशन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर उसको सेटिस्फाइड करते हैं। अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो ट्रू हो जाएगा, और सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो ये आपका फॉल्स माना जाएगा। देखिएगा, तो फर्स्ट में हमको ये गिवन है इसके से ए ही है, और बिलोंग्स टू आर है, और फॉर आल, देखो फॉर आल लिख दिया उन्होंने, फॉर आल या फॉर एवरी लिख सकते हैं इसको। ए बिलोंग्स टू एन, यानी सभी ए आपके एन से रिलेटेड है। अब देखिएगा, एन मीन से नेचुरल नंबर, जो कि आपकी 1, 2, 3 एंड सोन होते हैं, 1, 2, 3 एंड सोन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हमारी हो रही है। रिलेशन हमको क्या गिवन, रिलेशन हमको गिवन है ए और बी है, जहां ए और बी बिलोंग्स टू एन है, और जो कंडीशन है वो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप देखिएगा क्या नेचुरल नंबर इस चीज के लिए सेटिस्फाइड होते हैं कि उसी नंबर का स्क्वायर उसी के स्क्वायर इक्वल भी हो जाए। तो चलो देखते हैं। एक आपका एट इक्वल टू 1 पर देखिए, अगर हम ए इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं,
तो वहां पर क्या दिया, ए और ए, यानी 1 ही 1 लेकर चलेंगे, तो ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर बी इक्वल टू भी आपका 1 ही है। तो कंडीशन क्या दी गई, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू ए स्क्वायर इन 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको गिवन है फॉर ऑल, सभी के लिए गिवन है क्या, फॉर एवरी वैल्यू, यानी एन के प्रत्येक मान के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। चलो अब हम 2 ले लेते हैं। अगर हमने ए इक्वल टू 2 ले लिया है, तो ए इक्वल टू वो कह रहे बी स्क्वायर है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए और ए दोनों सेम है, जो ए है वही बी है, यानी ए इक्वल टू अगर आपने 2 लिया है तो आपको बी इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। कंडीशन ये दी गई ए स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इक्वल टू इधर 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर इधर 4 आ रहा है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही? नहीं, केवल ये कंडीशन 1 के लिए सेटिस्फाइड हो रही थी और किसी नंबर के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इसका मतलब है उसी नंबर का स्क्वायर उसके इक्वल नहीं होता। तो गिवन स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट फिर आपका फॉल्स हो जाएगा, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमको गिवन है ए बी इंप्लाइज बी, ए बी इंप्लाइज बी, अगर हम रिवर्स भी कर दें तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या ये चीज कंडीशन ये वाला स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाइड होगा या नहीं, आइए समझते हैं। उसके सेकंड स्टेटमेंट में हमको गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज, इंप्लाइज मीन्स बोथ साइड, दोनों तरफ से बी ए बिलोंग्स टू आर। कंडीशन हमारी क्या आती, आर इज इक्वल टू है, यानी ए बी बिलोंग्स टू एन और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हमको करवा, ठीक। अब यहाँ पर दोनों नंबर हमारे अलग अलग हैं। अगर हमने मान लीजिएगा ए इज इक्वल टू कोई भी नंबर आप कंसीडर कर लीजिएगा, जैसे हमने ए इज इक्वल टू 2 कंसीडर कर लिया और बी इज इक्वल टू हमने 3 कंसीडर, कोई भी नंबर ले लीजिएगा। अब देखिएगा कंडीशन क्या आती है हमारी, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी 2 इज इक्वल टू 9 के इक्वल है क्या, नहीं है, यानी 2 नॉट इज इक्वल टू 9। अब की बार वो ये कह रहे हैं दूसरी कंडीशन के लिए कि बी ए, यानी अब की बार बी इज इक्वल टू हमारा फिर 3 है और ए इज इक्वल टू 2 है। रिवर्स ऑर्डर में देखिएगा, यानी बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 3 इज इक्वल टू 4, यानी 3 नॉट इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं कि जब 3 नॉट इज इक्वल टू 4 है, यानी कंडीशन किसी तरफ से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा थर्ड स्टेटमेंट को भी हम करेंगे, आप ये सेकंड का समझ लीजिएगा। देखते हैं थर्ड। अब थर्ड स्टेटमेंट में ये यहाँ पर ये कहा जा रहा थर्ड में कि एक आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है, फिर कह रहे हैं कि एक आपका बी सी ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाएगी? आप कोई भी 3 नंबर मान लीजिएगा। हमने मान लिया कि ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है और सी इज इक्वल टू 4 है, ठीक। तो पहले ए बी क्या हो जाएगा, यानी यही नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आपका ए इज नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। फिर देखिएगा बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो बी नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो निश्चित रूप से ए इज इक्वल टू 2 है और सी इज इक्वल टू 4 है, तो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हम नंबर भी लिख सकते हैं, यानी 4 इज इक्वल टू 16, क्या ये ट्रू हो रहे हैं? दैट इज ए नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एक भी कंडीशन इसमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं हुआ, कोई भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं हुआ, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन 9 किया जा सका। आइए समझते हैं क्वेश्चन 10। And in question 10 we have given that a is equal to 1 2 3 4 है, b is equal to 1 5 9 11 16 है, और फंक्शन आपको इस प्रकार से गिवन है।
पहले हमसे पूछा गया आर द फॉलोइंग ट्रू, यानी एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या एफ, यहाँ देखो हमें रिलेशन भी बताना, फिर ये बताना कि एफ फंक्शन है ए टू बी। अब फंक्शन के लिए तो हम डायरेक्ट यहीं से देख के बता सकते हैं। देखिएगा जो फंक्शन आपका ये गिवन है, 1 की इमेज देखिएगा 5, यहाँ देखिएगा 1 की इमेज 5 यूनिक है, 1 की इमेज दूसरी नहीं है, लेकिन 2 की इमेज यहाँ पे देखो 9 भी है और 2 की इमेज यहाँ 11 भी है, तो फंक्शन तो नहीं है हमारा, फंक्शन नहीं है। तो वो कह रहे हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी फंक्शन तो हमारा नहीं है, ये हो जाएगा आपका नॉट। तो सेकंड वाला तो हो गया। फंक्शन के लिए क्या होता है, सबकी यूनिक इमेज, जो ऑर्डर पेयर आपको गिवन है वो यूनिक होने चाहिए, यानी फर्स्ट वाला एक ही बार आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 2 देखिएगा 2 बार आ रहा है, यानी 2 की 2 इमेजेस बन रही है। 2 की इमेज कौन कौन सी बन रही है, 2 की इमेज हमारी 9 और 11, 2 इमेज 2 की बन रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए फंक्शन के लिए। अब हमें रिलेशन देखना है, फर्स्ट वाला आप केवल समझ लीजिएगा कि कैसे करना। तो फर्स्ट वाले के लिए हमें ए और बी के टोटल ऑर्डर पेयर फाइंड करने पड़ेंगे, और उस ऑर्डर पेयर में अगर एफ हमारा सबसेट बनता है तो जो भी ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर जो फाइंड करेंगे, उन ऑर्डर पेयर में अगर ये सभी एलिमेंट एफ वाले हमको मिल रहे, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो एक बड़ा सेट होगा, वो उस सेट का एफ सबसेट है कि नहीं। अगर एफ सबसेट है तो आपका एफ रिलेशन भी ए से भी होगा। ठीक, तो पहले हम ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। तो ए में हमको गिवन है एलिमेंट 1 2 3 4, और बी में एलिमेंट हमें गिवन है 1 5 9 11 15 एंड 16। अब हम इनके ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो 1 का पहले सबके साथ, फिर 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ, 4 का सबके साथ, थोड़ा लेंथी होगा, हम पहले इसको कर देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये इस प्रकार से आपके ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। अब आप जो एफ के फंक्शन आपको जितने गिवन है, यानी 1 5 के आप फंक्शन देखिएगा, जो ये एफ गिवन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये सभी आपके इन ऑर्डर पेयर में गिवन है। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एफ सबसेट है। अगर ऐसा है तभी आपका कहा जा सकता है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हेंस एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहला वाला आपका ट्रू हो गया, सेकंड वाला आपका नॉट ट्रू होगा। जस्टिफाई और आंसर तो हमने आपको कंप्लीट करके ये दिखा दिए। फिर दूसरे वाले में केवल ये लिखेंगे 2 की इमेज 2 हैज मोर देन 1 इमेज, दैट इज 2 हैज 5 एंड 9 एंड 11 इमेजेस, दैट इज एफ इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एंड इन क्वेश्चन 11 वी हैव गिवन दैट एफ इज द सबसेट ऑफ जेड टू जेड, यानी यहाँ पर कह दिया गया एफ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटीजर का इंटीजर्स है उसका सबसेट है। तो इसका मतलब वो रिलेशन है। तो एफ इज इक्वल टू ए बी और ए प्लस बी गिवन है, जो कि आपके इंटीजर्स। एफ इज द फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं। देखिएगा ये सबसेट है तो रिलेशन तो हो ही गया, तो रिलेशन हमसे पूछा भी नहीं जा रहा था, हमको फंक्शन पूछा जा रहा था। देखिएगा कंडीशन क्या गिवन है आपकी एफ में, ए बी और ए प्लस बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर मान लीजिएगा, कोई भी ए की वैल्यू ले लीजिएगा, कोई भी बी की वैल्यू लीजिएगा। मान लीजिए एक बार हमने ले लिया है ए इक्वल टू 1, एक बार ए इक्वल टू -1 ले लिया है, बी इक्वल टू 2 ले लिया है, और बी इक्वल टू हमने -2। ठीक, तो देखिएगा फर्स्ट हमारे जो पेयर बनाएंगे हम वो किस प्रकार से, देखिएगा जब ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू हमने 2 लिया, तो देखो ये आ गया मल्टीप्लाई, आ गया दोनों का 2, और इन्हीं को जब एडिशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक, फिर देखिएगा एक बार ए इक्वल टू -1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, और इनको एडिशन करेंगे तो ये आ गया आपका 1। देखिएगा 2 की इमेज यहाँ पर 3 आ रही है और यहाँ -2 की इमेज 1 आ रही है। तो आप इस प्रकार से कितने भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो सब यूनिक बनेंगे, यानी जो इमेज होगी वो आपकी यूनिक होगी। तो इस प्रकार से जो एफ है वो आपका एक रिलेशन होगा। हमने केवल 2 वैल्यू लेकर के आपको यहाँ पर समझा दिया इंटीजर की, आप कितनी वैल्यू लेकर करेंगे। तो देखिएगा 2 की इमेज यहाँ पर 3 आई, अब 2 की इमेज 3 के अलावा दूसरी नहीं बनने वाली है। ठीक, तो ये आपका रिलेशन रहेगा।
देखिएगा इसी प्रकार से 12 में गिवन है a इक्वल 2 है और f a से n है, f n हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, फाइंड द रेंज। तो ये जो नंबर आपको गिवन है कि आपको प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करने थे। देखिएगा क्वेश्चन 12 में आपके 9 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 10 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5। 11 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 11 और 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 13 के प्राइम फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 इंटू 30। लेकिन हमको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यानी ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 9 का क्या हो गया, 3। इसी प्रकार से 10 का क्या हो गया, 5। 11 का 11 ही होगा, 12 का 3 होगा और 13 का 13 ही होगा। अब आप इनका रेंज बता दीजिएगा। रेंज के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 3, 5, 11, 13 दोबारा आएगा नहीं, तो 3, ये आपका रेंज हो गया। उसमें क्या था, एफ जैसे था आपका F3, हमने लिया F9। यहाँ क्या कंडीशन दी गई थी, एफ एन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर F9, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया, 3। फिर हमने यहाँ लिखा F10, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया आपका, 5। फिर हमने लिखा F11, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया, 11। तो यही तो कहा यार, ये कंडीशन रखते चले जाइए, तो हमने थोड़ा डायरेक्टली आपको समझा दिया। तो इनकी रेंज क्या होगी, 3, 5, 11 और 13। जो भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर उनका सेट बनाना, वही उनकी रेंज है। ठीक, उन्होंने कह दिया इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, ये आपकी रेंज होगी 3, 5, 11 एंड 13। इस प्रकार से आपकी चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है विद मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक, आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा इस क्लास में।